नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सौगात 1000 की। देखिए, सौगात 1000 इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना से जूझ रहे हैं लोग, हाहाकार मचा हुआ है और अब उस स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं कि लॉकडाउन भी है। अब इन लॉकडाउन में खास तौर पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनका छोटा छोटा कारोबार है, उनके लिए क्या किया जाए, उनकी जिनकी रोजी रोटी इन चीजों से चल रही हो, वो क्या करेंगे। ऐसे में पिछली बार भी जब कोविड था तो सरकार ने 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की बात कही थी और इस बार 1,000 रुपए उनके खातों में डाले जाएंगे, इसकी बात की गई है। खासतौर पर सबसे बड़ी बात यह भी है, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1,000 रुपए उनके खातों में डलेंगे और उसके बाद भी कोई यदि परेशानी आती है तो मदद करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। जान जरूरी है, जान है तो जहान है और जान की चिंता आप करिए, जहान तो हम बचा ही लेंगे। तो कुल मिलाकर ये बात की गई है और इसके साथ ही 3 महीने का निःशुल्क राशन भी देने की बात उन्होंने की है। अपनी तरफ से सरकार उन छोटे व्यवसायियों को, छोटे कारोबारियों को, जो स्ट्रीट वेंडर्स है खास तौर पर, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इस लॉकडाउन में इस समस्या से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक नई बात कही गई है और सौगात के तौर पर 1,000 रुपए देने की बात की गई है। लगातार देखिए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद ये अच्छा लगता है कि कुछ तो मिल रहा है, लेकिन 1,000 से क्या वो जो चिंताएं हैं या वो जो उनका काम है उसकी पूर्ति हो जाएगी? सवाल है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। ऐसी चीज आती है तो कई लोग रोजी और रोटी के लिए परेशान होते हैं। एक तरफ हमने तय किया कि फैक्ट्रीज वगैरह चलती रहेगी, कई गतिविधियां ऐसी है जिनसे लोगों को रोजी रोटी जिनकी चलेगी, लेकिन हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, छोटे छोटे बेचारे फुटपाथ पर काम करने वाले, जिनका हमने स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करके 10,000 रुपया देके पिछले कोरोना से उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे आए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया था। हमने अब तय किया है, एक तो 3 महीने का राशन सबको निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे कारोबारी भी शामिल हैं, हमारे गरीब भाई बहन शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी तय कर रहे हैं कि तत्काल 1,000 रुपए तो जो स्ट्रीट वेंडर है उनके खाते में हम डालने की व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो चिंता ना करें, वो अपने जान की चिंता करें, जहान हम लोग बचा लेंगे। उसके लिए और आवश्यक जितनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी वो भी हम करेंगे। ये तो इसलिए कि तत्काल किसी दिक्कत में न आए, तत्काल उनका काम चल जाए। कोरोना कर्फ्यू जैसी चीज। तो देखा आपने, कहा है साफ तौर पर कि जान की चिंता करें, जहान हम बचा लेंगे। अभी फिलहाल स्ट्रीट वेंडर्स को 1,000 रुपए की सौगात दी जाएगी, खाते में ये रुपए डाले जाएंगे और सबसे बड़ी बात, यदि और ज़रूरत पड़ती है तो मदद की जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं उनसे आगे निकलने के लिए, उस जंग से जीतने के लिए सबको एक साथ होना होगा। 3 महीने का निःशुल्क राशन देने की भी बात हो रही है और क्या प्रयास सरकार का हो सकता है, अपनी तरफ से तमाम बातें रखी गई हैं। कितना सफल होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजू मालवीय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजू मालवीय जी आपसे करना चाहती हूँ। 1,000 की जो सौगात देने की बात हो रही है, स्ट्रीट वेंडर्स को 3 महीने निःशुल्क राशन देने की बात हो रही है, ये कितने समय के लिए होगा और क्या माना जाए कि क्या इससे फिलहाल जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं या और बिगड़ सकती हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी? देखिए राखी जी, स्ट्रीट वेंडर्स को हमने पिछले समय भी मदद की थी और उनको वापस से खड़े होने की स्थिति में लेकर के आए थे कि 10,000 रुपए की राशि देकर के वो अपने छोटे छोटे उद्योग जो उनके होते हैं, उनको छोटे छोटे कामों को वो वापस से खड़ा कर सके। हम देख रहे हैं कि इस बार की जो लहर है वो काफी विकराल है और महामारी का रूप धारण किए हुए है। इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स
भाई बहनों से भी आग्रह किया गया है कि वो न निकले। ऐसी परिस्थिति में उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रख करके 3 महीने का अग्रिम राशन उन सभी परिवारों को दिया जा रहा है, सभी गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ उनको 1,000 रुपए की राशि अभी प्राथमिक रूप से उनके खातों में डाली जा रही है, ताकि दैनंदिन आवश्यकता की जो चीजें हैं वो कम से कम ले सकें। और अंत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि और अधिक आवश्यकता होगी तो हम और देंगे। लेकिन प्राथमिक चरण में जो राशि दी गई है, मैं समझती हूँ कि उनके लिए काफी कुछ सहयोगी भी साबित होगी। बिल्कुल फिरोज जी, 1,000 रुपए सौगात के तौर पर दिए जाने की बात है और ये कहा है सीएम शिवराज ने कि जान है तो जहान है, जान की चिंता करिए, हम मदद के लिए तत्पर हैं और जहान तो हम बचा ही लेंगे। क्या लगता है स्ट्रीट वेंडर्स को ये मदद के तौर पर ये जो चीजें दी जाएंगी और पिछली बार भी की गई थी, कितनी सफल होंगी? अब मीडिया परेशान कर रहा था बेचारे मुख्यमंत्री जी को कि बेड नहीं है साहब, बेड को कोई नया कोविड केयर सेंटर नहीं बना, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, अभी रोज मर रहे हैं डेली। विदिशा में 25 मरे, उसके बाद अभी नई खबर आप सुन लीजिए, जबलपुर की 5 लोगों की मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री परेशान थे, अब क्या करें, टीवी के सामने आना है, कैमरे के सामने आना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। ये कहाँ से आई है ये फिल्म और ये 1,000 रुपए कहाँ से आए? वो 3 महीने का राशन, तो ये तो राशन जो है वो तो मिलता ही है, जो हमारा खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके नाते से सभी को मिलता है। आपका क्या नया योगदान है इसमें? और 1,000 रुपए है तो आपके पास कौन सा चिन्हित है? खुद ही आपके मंत्री है महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कमलनाथ जी के सरकार में श्रम मंत्री थे, उन्होंने ही 27.5 लाख रुपए, जो 27.5 लाख जो है झूठे कार्ड पकड़े थे। सब बातें करने का सवाल है। सरकार के पास पैसा नहीं है एक बेड बढ़ाने के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं है ऑक्सीजन के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं है लोगों को दवाई देने के लिए। इनको सूझ रही है नई नई बातें और ये लोगों का ध्यान मोड़ना चाहते कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए वो कर रहे हैं। जो सरकार इतनी निकम्मी हो कि 1 महीने में भी वो लोगों के लिए एक नया कोविड केयर सेंटर नहीं बना पाई, 2000 बेड नहीं बढ़ा पाई और लोग ऑक्सीजन की तिल तिल करते हुए मर रहे हैं। रोज रेमडेसिविर आता है, मिलता किसको ये पता नहीं। वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1,000 रुपए हम खाते में डाल देंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना डाल देंगे। आज वो एक चीज भूल गए बोलना कि आज मामा आ गया है, चिंता नहीं करना भाइयों और बहनों, मामा बैठा है, मामा 1,000 के 2,000 भी डालेगा। आज ये वो कहना भूल गए। ये सब नाटक नौटंकियां बंद करिए। लोग तिल तिल रोडों पे मर रहे हैं। आप देखिए हालात, देखिए लोगों के जाके शमशान भरे हुए, लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही शमशान में, उनको अंत्येष्टि तक के लिए रिश्वत देना पड़ रही, वरना क्यों लगी हुई है। तो सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है, किसको ढूंढ लेंगे इस कोरोना में, वो किसके खाते में डाल देंगे। ये सब बातें हैं राखी जी, बहुत दुख का विषय है। लोगों की मदद करना है, सबकी करिए मदद, एक अकेला स्ट्रीट वेंडर ही क्यों, और दूसरे भी हमारे छोटे छोटे व्यापारी है, मजदूर है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे हमारे दूसरे लोग हैं, उनको भी दीजिए और सबको दीजिए, देना है तो। मतलब फिरोज जी क्या लगता है ये जो कहा जा रहा है ये होगा नहीं, सिर्फ दिखावे की बातें हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं पिछली बार भी बोला था और पिछली बार भी 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई थी। किसको मिली थी गिनवाइए आप जरा, अपने रिपोर्टर को भेज के बता देंगे लोग आपको उस योजना की हकीकत। और वो तो अरे आप छोड़िए, अरे आप छोड़ दीजिए, अरे राजू जी छोड़िए। जो लोग अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते, जो लोग है ना लोगों को बेड नहीं दिला सकते, जो लोग इलाज नहीं दिला सकते, वो बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दीजिए। अब आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश देख लिया लोगों ने कि कितना अच्छा स्वर्णिम मध्य प्रदेश है आपका। अगर आदमी के पास खुद के संसाधन नहीं हो तो वो सड़क पे तड़प के मर रहा है, वो सड़क पे तड़प के मर रहा है। एक काम की तैयारी नहीं करके गई थी कांग्रेस, तुम्हारा। अरे हाँ, वो छोड़िए, वो अच्छे दिन वाले साहब भी देख रहे हैं हम कितने अच्छे दिन वाले हैं। अरे वो साल भर से बात करिए, वो आप साल भर से बात करिए, बेशर्मी छोड़िए आप। अरे बेशर्मी छोड़ दीजिए, अब बेशर्मी छोड़ दीजिए आप, कम से कम समाज के साथ खड़े होना सीखिए। बहुत राजनीति देख ली आप लोगों की, अरे बहुत राजनीति देख ली।
केवल गाली बकने के अलावा कोई काम नहीं बचा ना हाँ, तो कांग्रेस के है पास। जो जिस लायक होता है उसको उसी तरह हाँ, उसी भाषा में बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, देना पड़ता है। स्वागत है, आपको जितनी गालियां जी। देनी है दीजिए। मैंने तो गाली दी नहीं, अब हम तो आपको काम गाली कर लगती है रहे तो आपकी खूबी है। अच्छा ये एक बात, ठीक है, चलिए फिरोज जी और हाँ। राजू मालवीय जी, एक मिनट। एक बात थी अभी बीच में सेना से भी ये प्रस्ताव आया था कि भाई हम अपने अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बना देंगे। सीएम शिवराज से बातचीत भी हुई थी और लगातार फिरोज जी भी एक बात बोल रहे हैं, राजू मालवीय जी, की कम से कम स्थितियों को और यदि हमें अच्छा करना है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बात बिल्कुल ठीक है, एकदम से नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि कोविड केयर सेंटर बनाना है, खेल स्टेडियम है उनको बनाने की बात हो रही थी, वो इंप्लीमेंट होता हुआ कब दिखेगा? राखी जी एक आपने प्रश्न मुझसे किया। हाँ, राजू मालवीय जी को तो मैं बोलने जवाब दीजिए, दूं? फिरोज जी फिर आ रही हूँ। 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास 20,149 बेड थे। आज हमने 40,920 बेड आज प्रदेश में मरीजों के लिए हैं। कोविड सेंटर की बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कोविड के लिए क्वारंटाइन सेंटर 19,500 गांवों तक में बन चुके हैं। गांवों में भी क्वारंटाइन सेंटर है और वहां पर भी दवाई की व्यवस्था है, भोजन की, चाय की, नाश्ते की सारी व्यवस्थाओं के साथ क्वारंटाइन सेंटर है और हॉस्पिटल प्रतिदिन हम नए बनाते जा रहे हैं। अभी आप इंदौर का राधा स्वामी जो क्वारंटाइन सेंटर, कोविड सेंटर जो बनाया हुआ है 600 बेड के साथ जो शुरू हुआ है, उसको आप देख लीजिए, सर्व सुविधा युक्त है। बीना में रिफाइनरी के साथ बन रहा है। और जो आर्मी की आप बात कर रहे थे, वो कल आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि वो प्रारंभ हो चुका है, वहां पे लोग एडमिशन ले चुके हैं। तो ऐसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रही बात ऑक्सीजन की जितनी व्यवस्था मध्य प्रदेश में है उतनी व्यवस्था किसी और प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में तो 68 नए प्लांटों के हमने ऑर्डर भी इशू कर दिए और 3 सप्ताह में आपको लग जाएंगे। आज न केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग इस दिशा में हो रहा है, बल्कि आर्मी भी सेना के आर्मी का जो उपयोग करके आर्मी के जो जहाज हैं वो जहाज भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ये आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लगातार काम हो रहा है। होम आइसोलेशन के लिए हमारी व्यवस्थाएं अलग हैं, जिनके साथ प्रतिदिन हमारे डॉक्टर्स बात करते हैं, उनको घर पर निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। आज सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी बन चुका है। और जिस बात का जो फिरोज जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कांग्रेस का दिया हुआ दंश है कि कांग्रेस ने एक व्यवस्था नहीं करके गई थी। जिस समय उसको व्यवस्थाएं करनी थी उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? आईफा की तैयारी कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम जिस दिन आए हमने पहले घंटे से काम शुरू किया है और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस को जितनी गालियां देना है वो गालियां दे, उससे कोई फर्क नहीं करता। एक ट्वीट करके आदमी फ्री होकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विभाग के मंत्री, सभी मंत्रियों को अलग अलग इस दिशा में काम दिए हुए, वे सभी चाक चौबंद अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। हमारे चिकित्सक से लेकर के वार्ड बॉय तक जो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ देते हैं, जरा 24 घंटे फिरोज जी किसी एक के साथ खड़े होकर के देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा राजू मालवीय जी, जो 1,000 की बात हो रही है, 1,000, राजू मालवीय जी 1,000 की जो बात हो रही है, 1,000 से क्या उनका जीवन चल जाएगा? फिरोज जी आ रही हूँ, मुख्य मुद्दे पे आई हूँ। सरकार किसी का भी जीवन नहीं चला सकती, लेकिन हम एक छोटे से सहयोगी की भूमिका में सरकार ने वो 1,000 रुपए की राशि दी है। पिछली बार भी हमने जो रुपए कार्ड वाली बहनें थी उनके खाते में सरकार, केंद्र की सरकार ने 500 रुपए डाले थे। वैसे 500 रुपए बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन जब करोड़ों बहनों को डलते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। ऐसे ही अगर 1,000 रुपए की जो राशि एक परिवार में दी है, मैं समझती हूँ कि वो उसके एक छोटे से सहयोग के रूप में दी है। उससे हम किसी का जीवन नहीं चला सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि 3 महीने का खाद्यान्न हमने अग्रिम दिया है कि कम से कम कोई चूल्हा ऐसा ना हो जो जले ना। हर चूल्हा जले, हर व्यक्ति भोजन करे। ये हो सकता है कि कल गाड़ी दाल खा रहे थे, आज पतली खा लेंगे। कुछ लोग बचाना तो जरूरी है। राखी जी, कुछ लोग आपदा में भी झूठ बोलना और स्वांग रचना नहीं छोड़ते। कुछ लोगों की खूबी होती है ये, इनको सिखा दिया गया है कि अब आपको ऐसा बोलना, 20,000 से 40,000 हो गए,
परसों ही अपने मध्य प्रदेश, सुनिए, अरे आप कितने मैदान में है वो हमको पता है, सुनिए, अरे सुन लीजिए, घर से बाहर निकलने की तो हिम्मत नहीं कर पा रहे। नहीं, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो घर में बैठे हैं, आप लोग बाहर घूम रहे हैं, धन्यवाद। परसों ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि हम लोगों को इस तरह मूक दर्शक मरते हुए नहीं देख सकते, लोग मर रहे हो और हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं। ये सब चीजें जाके हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताई इन्होंने? बताना था कि साहब ये देखो ये हमारे पास व्यवस्थाएं हो रही हैं, और उन्होंने साफ कहा है बिल्कुल हाई कोर्ट ने कि आप कोई भी आपकी बद इंतजामी कर रही है ये पूरी सरकार, लोग जो है सड़कों पर मर रहे हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां आप लिख के रखिए इसको सामने, जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए बोली है लोगों ने। और जो हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं? 20,000 से 40,000 बेड हो गए, कहाँ हो गए? हवा में लटक गए क्या वो बेड? बताओ भोपाल में कौन सा कोविड सेंटर है? एम्स के बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे पास एक भी बेड नहीं है। अब आप बताओ कौन सा कोविड सेंटर है भोपाल में नया कि अगर मेरा पेशेंट अभी बीमार है तो मैं लेके जाऊं उसको? ये हालात है। अगर ऑक्सीजन नए लोगों का एडमिशन होता है, हर घंटे में पुराने लोगों की छुट्टी होती है। अरे आपके चेहरे, आपको अहंकार का चश्मा लगा है, राजनीति का चश्मा उतार लीजिए फिरोज जी। अरे आपको, अरे आप छोड़िए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप जितना झूठ बोलेंगी ना मैं आपके रोजे हैं, नहीं, कम से कम। अरे आप छोड़िए, जो लोग झूठे हैं वो झूठे ही रहेंगे। जो झूठ, अरे जो मुर्दे से भी पैसा ले ले, अरे जो मुर्दे से पैसा ले ले वो उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जो आटा चोर है उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा फिरोज जी, चलिए ठीक है, नहीं बोल सकते फिरोज जी। ठीक है फिरोज जी, एक बात बताइए, अभी जो बात हो रही है स्ट्रीट वेंडर्स को 1,000 देने की या राशन देने की, राखी जी, ये आप लोग कहाँ इन लोगों की बातों में लग जाते हैं? इससे पहले भी जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा था, आया क्या किसी को? मिले 10 रुपए? उससे पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 1 लीटर तेल, 4 उज्ज्वला के सिलेंडर मिले क्या किसी को? बेवकूफ लोगों को नहीं बनाते। हाँ, मिले क्या किसी को? कि काय को चिल्ला रही है ये जोर जोर से? तो बिना बात के बहस करने का क्या फायदा? जो चीज होना ही नहीं है उस पर बहस करने से क्या फायदा? जो चीज होना ही नहीं है उस पर बहस करने से क्या फायदा? लेकिन एक बात, एक मिनट फिरोज जी, ठीक है आप अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, बिल्कुल आंकड़ों पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन एक बात, अरे एक मिनट राजू मालवीय जी, पूरी बात पूछिए तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सूची जारी कर देना, हिम्मत हो तो सूची हम जारी किसी का समर्थन नहीं कर रहे ना, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि यदि जिसे मिलेगा वो सामने दिखाएगा। यही बात कर्ज माफी पे भी हुई थी, यही बात कर्ज माफी पे भी उठी थी कि जिसकी हुई है वो आगे आके बोले, तो वही बात हो रही है कि मिलेगा। 2 लाख रुपए माफ नहीं हुआ। हाँ जी 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 बोले। चलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जब मिलेंगे, जब आ जाएंगे, वो दिखेगा सामने, तब शायद कांग्रेस विश्वास कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कभी करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं है। वो बात चल रही है यहाँ पर। आप तो मुझे राखी जी बता दीजिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में से किसको मिला? अभी जवाब है इनके पास। तो किसान सम्मान कितने? कमलनाथ जी ने। अरे सुनिए, अब आप चिल्लाइए मत। आप लोगों के बहुत सारे घोटाले और सारे धत्कर्म हम लोगों को पता है, क्या क्या है और क्या असल चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो सबको पता है। कन्यादान का पैसा खा गए। जो घोषणा वीर है, जो झूठी बोलते हैं, जिनकी 22,000 घोषणा है, ये भी एक घोषणा है। के साथ धोखा कर गए, ऐसे लोगों पर अब जनता भरोसा करने को तैयार नहीं है। कम से कम आटा चोरी नहीं किया लोगों का, आटा चोर सरकार नहीं थी हमारी। आपकी सरकार ने तो आटा चोरी किया है लोगों का। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है राजू मालवीय जी, एक मिनट, हम इस चीज को, हम ये जो विपक्ष को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मिनट चलिए देखिए, मैं तो ना पक्ष हूं ना विपक्ष हूं, मुझे तो बस ये दिखता है कि यदि ये बात आई है, मिलेगी कैसे जाएगी, वो तो फिर आगे चल के पता चल ही जाता है जब धरातल पर रिपोर्टर्स होते हैं, लोग जाते हैं। और इस महामारी में तो मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव होकर काम कर रहा है, क्योंकि हम तो घर पे हैं ही नहीं, हमें तो बाहर से सबूत मिलने हैं, बात करनी है, लोगों तक जाना है, वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसकी प्रोसेस क्या होगी? ये जो 1,000 देने की बात हो रही है राजू मालवीय जी, इसका ये शुरुआत कब से कर देंगे और कैसे लोगों तक पहुंचेगा? सबको मिल जाएगा, इस बात की श्योरिटी कैसे होगी? पुराने वाले दिलवा दीजिए, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में से दिलवा दीजिए। सुने एक मिनट फिरोज जी, 4 सिलेंडर हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, पहले वो दिलवा दीजिए।
जिन लोगों को 10,000 रुपए की राशि मिली है वो सभी स्थानीय निकायों में उनकी सूची है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में उनकी सूची है, जनपद कार्यालयों में सूची है, नगर पालिका में सूची है। उन सभी सूची धारकों के खाते में सीधे 1,000 रुपए की राशि जाएगी। राखी जी, ये कहीं कोई ना छुपी बात है ना कुछ है। आप जिस दिन हम राशि डालेंगे उस दिन बिल बाकायदा आपकी जानकारी में जो ये राशि जाएगी और आप किसी भी नगर पालिका में, नगर पंचायत में चेक करा सकते हैं, नगर निगम में चेक करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिरोज जी, अब अपनी बात रखिए। ठीक है, मिल जाएगी राशि, ठीक है, मान लेंगे हम तो पूरा पुराने पैकेज में से भी कुछ नहीं मिला, 20 लाख करोड़ में से भी कुछ नहीं मिला, उससे पहले भी कुछ नहीं मिला। अब ये फर्जी लोगों के खाते में डालेंगे और दिखाएंगे, ये देखो सूची दे दें, ये पिछली बार किन किन लोगों के खाते में डाली थी, कुछ पिछली बार किन किन लोगों को लोन दिया था, फायदा नहीं दिया था। हाँ, इनको ये बता दीजिए कि 10,000 रुपए आपने सहायता नहीं दी थी, लोन दिया था 10,000 का, पूछ लीजिए इनको। हमने तो कहा लोन दिया था। हाँ बस ये वहाँ तो लोन दिया था ना। आपको क्या तकलीफ हो रही, दिया ना हमने। तो सहायता क्यों कह रहे हो फिर? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी जिन सूचियों की बात हम कर रहे हैं, ये दो बातें मैं इसलिए यहाँ पर उठा रही हूँ क्योंकि एक बात जब कांग्रेस की कर्ज माफी वाली बात हुई थी तब भी सूचियां आई थी, तब भी कहा यह जाता था कि फोन करके पूछ लीजिए कर्जा माफ हुआ कि नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सवाल उठाए थे। आज यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है या सूचियां बता रही है या ये बता रही है कि हम इतने लोगों को भेजेंगे तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति है। मुझे बताइए इन सूचियों का पर्दाफाश कौन करेगा? आपके पास है सूची एक भी योजना की राखी जी, अगर हमारे जैसी सूची बना के भारतीय जनता पार्टी राज्य जारी करते हम नाम बदल लेंगे अपना। कर्ज माफी का पर्दाफाश भी मीडिया ने ही किया था और आज जब हम 1,000 रुपए की राशि डालेंगे वो राशि की सूची भी आज तक जनता को बताएंगे। आपको खुद मिलेगी ना कि जिन लोगों को कर्ज स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि मिली थी उन्हीं लोगों के खाते में 1,000 रुपए की राशि जाएगी। आप तो कोई नगर पालिका उठा लेना, कोई नगर पंचायत उठा लेना, कोई नगर निगम उठा लेना। अरे आप तो सूची जारी कर देगी ना भारतीय जनता पार्टी, तो मान लेंगे। तब फिरोज जी को ये बता दीजिएगा कि सूची जारी हो चुकी है। हमको सब पता है, हम ऐसी मामा की बहुत घोषणाएं देख चुके हैं, 22,500 घोषणाएं हमारे पास हैं, एक के ऊपर एक घोषणा करते हैं वो, जहाँ नारियल तो उनकी जेब में रहता है। मत भूलिए कि जनता का आशीर्वाद मामा को ही मिलता है। अरे वो तो गए थे, फिक्की गए थे मामा, वो तो खरीदी हुई सरकार चला रहे वो। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं हो चुकी है, कांग्रेस का मुंह काला हो चुका है। हाँ, मुंह तो बीजेपी का काला ही था, धोने की कोशिश की, गंगा में धुला नहीं वो। और इसलिए जनता का आशीर्वाद हमको ही मिलता है फिरोज जी। हाँ 60 साल से तो आपके बुजुर्ग जो थे 4 पीढ़ियां खप गई विपक्ष में रहते रहते। ये तो एक जुमलेबाज और एक घोषणावीर मिल गया तो आपकी सरकार बन गई। किए हुए तुम्हारे कर्मों का ही तो परिणाम देखने को मिले। चलिए अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस स्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं, पूरा देश गुजर रहा है, क्या एक करके हर विषय पर क्या राजनीति जरूरी है? एक करके कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया जा सकता, अच्छी बात नहीं की जा सकती? किससे पूछ रहे हैं? दोनों जन से मेरा सवाल है, जो पहले बोलना चाहे बोल लीजिए। राजू मालवीय जी आप बोलिए। मैंने तो पहले ही ये कहा है कि इतनी बड़ी बीमारी जो आज महामारी बन चुकी है और जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कल क्या होगा, उन परिस्थितियों में भी हमारी सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे डॉक्टर, सारे कोरोना योद्धा मिलकर के आज मैदान में लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। वहां कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करना चाहिए, किसी का सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। उसके बदले आज दुर्भाग्य है कि कांग्रेस गाली दे रही है। और राखी जी आपको बहुत एक मजेदार बात बताऊं, कांग्रेस का स्वरूप बताती हूँ, कांग्रेस का आज मैं चेहरा दिखाना चाहती हूँ। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, पंजाब चले जाइए, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में मध्य प्रदेश से भयावह स्थिति है। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है आपको पता है? जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहां की महामारी के लिए कौन दोषी? बोले प्रधानमंत्री दोषी। और जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है
वहां की महामारी के लिए कौन दोषी? बोले मुख्यमंत्री दोषी। अरे कहीं तो समझ लाओ, कहीं तो एक वर्जन अरे शर्म करो, अरे शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, अरे थोड़ी शर्म कर लीजिए। मुखौटे सारे इस पूरी महामारी में खुले हैं। ठीक है, अरे इनको पूछिए, केंद्रीय मंत्री है वीके सिंह। समय की सीमा एक एक करके बोलिए। चलिए फिरोज जी अपनी बात रखिए। कमलनाथ जी ने कितने पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को, किसी चीज का जवाब दिया आज तक उन्होंने क्या विपक्ष से चर्चा की उन्होंने? ठीक है, कब विपक्ष से चर्चा की? और जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं अपने भाई को एक बेड नहीं दिला पाया। ये कुशाभाऊ ठाकरे जिनकी छत्र छाया में ये सीएम साहब मुख्यमंत्री बने, उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि मेरे परिवार को इलाज नहीं दिलवा पाए मुख्यमंत्री। हमने पूरी पार्टी से कहा, लेकिन पार्टी ने। और तीसरी बात सुन लीजिए कि इनके एक मंत्री है प्रहलाद पटेल, कल वो जनता को धुतकार रहे थे कि काय का सिलेंडर दो देता हूं मैं खींच के। ठीक है, तो ये मारने लगे हम जनता को, इतने अहंकार हो गए। नहीं वो आपकी मत लगाइए। चलिए ठीक है, राजू मालवीय जी, फिरोज जी, आप दोनों को बीच में रुक रही हूँ। देखिए बात इतनी सी है कि अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छे सुझाव होने चाहिए। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, सौगात 1000, बात ये नहीं है। देखिए इस स्थिति में सौगात के रूप में 1 रुपए भी बहुत होता है, 1000 भी बहुत होता है, लेकिन वो मिलना चाहिए, इससे कोई दो राह नहीं है। मिले, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे पहुंचेगा, और इस लॉकडाउन में वो आगे अपनी आजीविका को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, ये सरकार को सोचना होगा, देना होगा। देने के रूप में ये एक चीज हमारे और आपके सामने आई है, लेकिन फिर भी जब चर्चाओं में बैठते हैं तो राजनीतिक रूप आ जाता है, क्योंकि वो है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस कोसेगी, कांग्रेस की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी कोसेगी। लेकिन सवाल इतना सा है कि जो भी हो अच्छा हो। यदि ये सौगात के तौर पर आ रहा है तो ये मिल जाए, और कुछ करना चाहते हैं वो भी कर ले। लेकिन उससे पहले वाकई में एक महत्वपूर्ण बात जो प्रदेश के मुखिया ने बोली कि जान है तो जहान है, पहले तो अपनी जान की चिंता करिए, बाकी तो वो देख ही लेंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।